हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रिटेनिंग वॉल के क्वेश्चन की। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था रिटेनिंग वॉल के कुछ बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उसके क्वेश्चन की। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ आरसीसी रिटेनिंग वॉल बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। मतलब रिटेनिंग वॉल का क्रॉस सेक्शन बनाना है हमको, ठीक है, जो कि डाटा गिवन है उनकी हेल्प से। तो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल की लेंथ कितनी थी है 30 मीटर। और टोटल हाइट मतलब कैपिटल एच दिया हुआ है कितना है 4.5 मीटर। उसके बाद टॉप विड्थ ऑफ स्टेम की जो ऊपरी विड्थ है चौड़ाई वो कितना है 200 mm। और बॉटम विड्थ कितना है मतलब नीचे की चौड़ाई कितनी है स्टेम की 600 mm। उसके बाद दिया है थिकनेस ऑफ हील एंड टो मतलब बेस स्लैब जो था उसकी मोटाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया लेंथ ऑफ टो 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ हील 1.65 मीटर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन स्टेम में मैंने बताया था दो स्टील हम यूज करते हैं, एक मेन स्टील होता है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो कितने का है 10 mm डाया का है। उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है 300 mm। और मेन बार हमारा कितना है 14 mm डाया और उनके बीच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है 300 mm। उसके बाद हम टो जो हमारा टो था उसमें बार डिटेल क्या क्या है। मेन बार जो होगा वो 16 mm डाया का है और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 100 mm का। और उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है 10 mm डाया का और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 250 mm का। उसी तरह हील के जो बार डिटेल्स क्या क्या है, मेन बार जो होगा वो कितने का है 16 mm डाया और उनके बीच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 150 mm है। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है 10 mm डाया का 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। और जो इसमें कवर गिवन है 50 mm का हम कवर ले लेंगे। एक और चीज इसमें ये जो बॉटम विड्थ दी हुई है ना बॉटम विड्थ ऑफ स्टेम, अगर कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर पर मीटर हाइट प्लस टॉप विड्थ ऑफ स्टेम। ठीक है, लेट सपोज 16 मीटर की हाइट है तो मतलब 1 मीटर में 4 मीटर में 1 सेंटीमीटर। अगर लेट सपोज 16 मीटर हाइट हमारी है टोटल हाइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा वो 4 मीटर में 1 सेंटीमीटर मतलब यहां पर आ जाएगा हमारा जैसे मान लो 16 मीटर हाइट की हमारी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। तो मतलब 4 सेंटीमीटर पर मीटर का मतलब हो गया 4 मीटर में 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 4 × 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और टॉप विड्थ ऑफ स्टेम कितना है जो भी होगा उसको इसमें ऐड करके फिर हम उस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे हम बॉटम विड्थ पता कर लेते हैं अगर हमको नहीं गिवन होता है। तो अब हम इसके ड्राइंग पर आते हैं। आप सभी ने क्वेश्चन देख लिया, अब हम बनाते हैं इसकी ड्राइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्केल एज्यूम करेंगे। तो स्केल हम कितना लेते हैं यहाँ पर 1:30 का, ओके। हमने स्केल कितना एज्यूम किया 1:30, ओके। अब इसके बाद सबसे पहले हम ये देखो ये रिटेनिंग वॉल हमारा ऐसा कुछ था,
तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, बेस स्लैब की। ठीक है, तो ये बेस स्लैब की विड्थ देखेंगे कितना दिया हुआ है। तो बेस स्लैब की विड्थ क्वेश्चन में देखिए तो गिवन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमको लेंथ ऑफ टो, लेंथ ऑफ हील और बॉटम विड्थ ऑफ स्टेम गिवन है। ठीक है, तो इनको अगर तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये हमारे बेस स्लैब की विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टो हमारा कितना है 75 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे चेंज अगर हम करें तो ये आएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ हील हमारा कितना है 1.65 मीटर, मतलब 165 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल पे अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ हील हमारा हो गया ये। और अब हम देखेंगे बॉटम विड्थ ऑफ स्लैब। बॉटम विड्थ ऑफ स्लैब हमारा कितना दिया हुआ है 600 mm, मतलब 60 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे हम चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसको और इनको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हम स्केल से अब बेस स्लैब की विड्थ हमको पता चल गई, मतलब ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हम स्केल से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा 10 सेंटीमीटर का बन गया। अब इसके बाद देखेंगे हम थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। ठीक है, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब हमारा कितना दिया है, मतलब थिकनेस ऑफ टो एंड हील। तो ये दिया हमारा 50 सेंटीमीटर। इस 50 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो ये आएगा 1.666। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर, मतलब इसको मान लो 1.7। ठीक है, तो 1.7 का हम अब थिकनेस बना लेंगे यहाँ पर। तो 1.7 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह हम इधर भी मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम लेंथ ऑफ टो देखेंगे कितना। लेंथ ऑफ टो हमारा कितना था 75 सेंटीमीटर। स्केल पे कितना था 2.5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2.5 मार्क कर लेंगे। ये हमारा 2.5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया लेंथ ऑफ टो। हमने लेंथ ऑफ टो बना लिया है। उसके बाद हम लेंथ ऑफ हील देखेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हील हमारा कितना आया था 5.5। तो 5 कितना 1 2 3 4 5.5 यहाँ पर कहीं आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा लेंथ ऑफ हील बन गया। ये लेंथ ऑफ टो, लेंथ ऑफ हील, और ये कितना पार्ट है, ये जो छोटा ये कितना है 2 सेंटीमीटर। किसके लिए है ये लेंथ ऑफ, सॉरी बॉटम विड्थ ऑफ स्टेम। इसके बाद हम लेंथ हाइट ऑफ स्टेम देखेंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ स्टेम के लिए टोटल हाइट हमको कितना गिवन है 4.5 मीटर। मतलब टोटल हाइट कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट दी हुई हमको 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी हाइट कितनी है 0.5 मीटर। तो हमको चाहिए कितना, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ हाइट कितनी है, सॉरी हाइट ऑफ स्टेम कितना है 4 मीटर। ओके, तो 4 मीटर के स्केल पे अगर हम चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 13.3 मतलब 13.4 ले लेंगे हम। ठीक है, तो 13.4 हम मार्क कर लेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे हम टॉप विड्थ ऑफ स्टेम। तो टॉप विड्थ ऑफ स्टेम हमारा कितना 200 mm, मतलब 20 सेंटीमीटर। स्केल पे इसको चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 0.7। ठीक है, तो 0.7 हमारा यहाँ पर आएगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। अब इस वाले बॉटम विड्थ को यहाँ से
फ्री एंड इंक्लाइंड हम मिला देंगे। ये हमारा रिटेनिंग वॉल बन गया। अब इसके बाद हम इसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? रीइंफोर्समेंट की। हील में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो मैंने बताया था हील में जब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हम इधर कितना चलते हैं, 250 mm, मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा, तो 25 को स्केल में चेंज करने पर कितना आएगा हमारा, 0.8। ठीक है, तो हम यहाँ से 0.8 यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हम कवर 50 mm का कवर हमको गिवन है। ठीक है, तो 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 डिवाइड बाई 30, तो स्केल पे कितना का 0.16 मतलब 0.2 ले लो। तो हम यहाँ से 0.2 का कवर लेते हुए इसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। अब इसमें यहाँ पर हम हुक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह इस साइड भी हुक 50 mm का कवर देते हुए प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब इसके बाद अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करने भी। ठीक है, अभी इसके पहले हम बना लेते हैं टो में जो हमारा रीइंफोर्समेंट है, कौन सा, मेन रीइंफोर्समेंट। तो मैंने बताया था इसमें यहाँ से इधर कितना चलते हैं, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को स्केल में अगर हम चेंज करें तो कितना आएगा, 30 डिवाइड बाई 30 तो मीन्स 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 1 सेंटीमीटर इसको स्केल पर इधर ले लेंगे। ये कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। देखो, हील में जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट दिया उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 100 mm। ठीक है, 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 डिवाइड बाई 30 मतलब दो रीइंफोर्समेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन वाले कितना स्पेसिंग है, 0.3। ठीक है, तो हम 0.3 का लेकर यहाँ से रीइंफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा 0.3 पे डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हील में हमने प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद टो में प्रोवाइड करने के लिए मेन बार उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 250 mm का। तो 250 मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8। अब यहाँ पर 0.8 की स्पेसिंग लेते हुए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा रीइंफोर्समेंट हील और टो में हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हम रीइंफोर्समेंट किस में प्रोवाइड करेंगे, स्टेम में। ठीक है, तो स्टेम में प्रोवाइड करने के लिए देखो हम 50 mm का कवर यहाँ भी एज्यूम करते हुए हम बना लेंगे। तो ये हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी स्टेम में। तो अब ये वाला जो रीइंफोर्समेंट है इसको हम उठा के ऐसे ले जाके इसके ऊपर रख दिए हैं और फिर इसको इसके ले जाके यहाँ पर बाइंड कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट जो है हमारा स्टेम में वो कितने mm की स्पेसिंग पर है, 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर, मतलब कि एक एक सेंटीमीटर पे हमको रीइंफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर की स्पेसिंग लेकर हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड, तो ये हमने रीइंफोर्समेंट सब पार्ट में प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि टॉप से हम 0.5 H पर कर्टेल्ड करते हैं। ठीक है, कितने पे कर्टेल करते हैं, 0.5 H पर, मतलब यहाँ से 0.5 हाइट। ठीक है, तो स्मॉल h कितना है हमारा, 4 मीटर।
तो 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये हमारा मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको हम स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6.67। ठीक है, मतलब 6.7 हम यहाँ से मार्क करके कट कर देंगे, कटील्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 6.7 कहाँ पर आएगा हमारा? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर कितने पर कटेल्ड करते हैं? 0.75 एच पर। 0.75 इंटू 400। ठीक है, तो ये कितना है? 300। 300 को सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको स्केल पे लाएंगे तो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से अब 10 पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 पर मार्क करेंगे तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्टेल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे कर्टेल्ड करके बार को मोड़ देंगे। हम इसको सामने से देखेंगे तो कर्टेल्ड बार हमको कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, ये बार हमारा कर्टेल्ड हो गया। इसके बाद हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा बेस स्लैब है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बेस स्लैब। बेस स्लैब कितना हमारा ये है? ये हमारा कितना है? 3 मीटर। ओके, उसके बाद थिकनेस ऑफ बेस स्लैब कितना है? थिकनेस इसका ये है हमारा 50 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या है? 2। ठीक है, तो 2 हमारा कितना है? 2 कितना है हमारा? 75 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा हील है। हील कितना है? 1.65 मीटर। ओके, अब ये देखो, ये जो पार्ट इतना है, ये कितना हमारा है? ये कितना पार्ट है? 25 सेंटीमीटर। और इस साइड कितना पार्ट है हमारा? ये 30 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद ये रीइंफोर्समेंट हमारी कितनी और ये रीइंफोर्समेंट कितने की है? ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट हमारी कितने की है? डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट है ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हमारी कितने की है? टो में 10 mm डाया, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ठीक है, उसके बाद ये जो रीइंफोर्समेंट है ये कितने का हमारा मेन बार है? मेन रीइंफोर्समेंट कितने का हमारा है? 16 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, अब ये जो हमारा ये रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, ये वाला रीइंफोर्समेंट, ये हमारा रीइंफोर्समेंट कितने का है? ये रीइंफोर्समेंट हमारा कितना है मेन वाला? 16 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और इनके बीच में ये जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये हमारा कितना है?
10 mm डाया एट द रेट 250 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, ये आप लोग देख लीजिएगा सही से, ध्यान से। उसके बाद हमने यहाँ पर, ये तो हमारा इसके नीचे की बात हो गई, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा बार है, इन्फोर्समेंट इस टाइम में जो दिया है हमने, ठीक है। तो ये इसका ये कितना का है हमारा, ये हमारा 14 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और इनके बाद ये जो हमारी इन्फोर्समेंट है, ये हमारा जो इन्फोर्समेंट है ये, ठीक है, ये कितने का है हमारा 10 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये हमारे इन्फोर्समेंट के बारे में मार्किंग हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक तरीके से हो गया। लेट सपोज ये अगर रिटेनिंग वॉल हमारी इस तरह स्टैंड है, तो हम इस वाले के बारे में बात की अभी, अब हम इस तरफ से इसको देखेंगे, ठीक है। ये हमारे समझ लो रिटेनिंग वॉल खड़ी है, ठीक है। तो हमने ये वाले के बारे में अभी तक बात किया, इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इसको, ठीक है, इधर कैसे दिखता है इधर से, तो उसकी ड्राइंग हम इधर बनाएंगे अब। तो सबसे पहले इसको हम सेक्शन जो है उसको बना लेते हैं। तो हम ये इसका डायमेंशन यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने प्रोवाइड किया, ये रीइंफोर्समेंट, ठीक है। जो टो में ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट थी, अब वो यहाँ पर दिख रही है ये, ठीक है। तो ये वाली रीइंफोर्समेंट हमने ये प्रोवाइड कर दी, ठीक। उसी तरह ये हील का जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट था वो यहाँ पर दिख रहा है ये, ओके। अब देखो इधर, ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट थी वो ये है। अब उसके नीचे ये मेन रीइंफोर्समेंट जो थी वो इसी तरह सब में तो होगी ना, इनमें भी इसके, तो ये कुछ इस तरह होगी ना, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट थी ये वाली, ठीक। और ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट में थी। तो ये अब हमने यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट बनाया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट जो दिखेगी उसके बारे में हम यहाँ बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने कहाँ बनाया है, इसको ऊपर बनाया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मेन बार हमारा कहाँ दिखेगा, इसमें नीचे की तरफ दिखेगा, इसमें मेन बार कहाँ दिखेगा, नीचे की तरफ। और ये मेन बार टो में कितने की स्पेसिंग पे, 100 mm, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को 30 से स्केल पे लेकर आओगे तो 0.3 आएगा हमारा। तो हम इसको 0.3 के सेंटीमीटर की स्पेसिंग करके प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। उसी तरह अब हील में हम देखेंगे, तो हील में डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट ये थी, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट दे दी। अब इसके ऊपर क्या था हमारा, मेन रीइंफोर्समेंट। तो मेन रीइंफोर्समेंट इसके ऊपर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो मेन रीइंफोर्समेंट का हील में कितने mm सेंटर सेंटर स्पेसिंग है, 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे ले आएंगे हम, तो ये हमारा आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग देते हुए यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब हम स्टेम के रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेप के रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए
तो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर और यहाँ पर कर्टेल्ड किया था, ठीक है। तो कर्टेल्ड मार्क हम पहले इसमें मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये कर्टेल्ड हमने कितने पे किया, 2 मीटर और ये 3 मीटर पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कर्टेल्ड, ओके। और यहाँ पर भी क्या किया है, कर्टेल्ड, ठीक। तो अब हम इसमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, ये कट कर दिया, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर कैसे प्रोवाइड करते हैं वो अब देखो। सबसे पहले हम यहाँ से टॉप तक एकदम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम पहली रिइंफोर्समेंट यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड कर लेंगे, ओके। इसके बाद जो दूसरी बार होगी उसको हमने कट कर दिया, कहाँ पर, 0.75 H, मतलब यहाँ पर ऊपर से 3 मीटर पे कट कर दिया, ठीक है। तो और इनके बीच में स्पेसिंग कितना है, देखो अब यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, ये वाला बार वर्टिकल, ठीक है, मेन बार। तो मेन बार के बीच में स्पेसिंग कितना है हमारा, 300 mm, मतलब 30 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1-1 सेंटीमीटर का मार्क बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम मार्क बना लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको कर्टेल्ड करेंगे कहाँ तक, ऊपर से 3 मीटर पे कर्टेल्ड कर दिया, मतलब 0.75 H पर कर्टेल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद वाला हम कहाँ तक कर्टेल्ड करेंगे, ऊपर से 0.5 मीटर की हाइट पर, मतलब यहाँ पर, यहाँ तक हम इसको कर्टेल्ड कर देंगे। कट करके यहाँ तक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ये हम रिइंफोर्समेंट कौन से प्रोवाइड करें, मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट हम इसके बाद प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पहले हम मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर हम कहाँ पर कर्टेल कर देंगे, 0.75 H तक, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम पूरा ऊपर से, इसके बाद ये पूरी सीधी बार रहेगी, कट इसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम कितने का प्रोवाइड करेंगे, 0.75 H तक कर्टेल्ड कर देंगे ऊपर से, टॉप से। फिर 0.5 H टॉप से हम कर्टेल्ड कर देंगे। ये मेन बार के बीच में हमारा कितना स्पेसिंग है, 1 सेंटीमीटर का स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो 300 mm स्पेसिंग गिवन हमको। और फिर उसके बाद 0.75 H टॉप से हम प्रोवाइड कर देंगे कर्टेल करके। उसके बाद हम पूरा ऊपर से सीधा यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया मेन रिइंफोर्समेंट, कितने mm की स्पेसिंग पे, 300 mm की स्पेसिंग पर, ओके। उसके बाद हम ये जो हमारा दिख रहा है इस साइड, उसके बाद हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे, ओके। यहाँ से लेकर मार्क करके, तो ये हमने मेन रिइंफोर्समेंट, ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट था ये सब, ठीक है। और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। तो अब हम मार्क कर देंगे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। इनके बीच में स्पेसिंग कितना है, हम ये इंटीरियर पार्ट बनाए अंदर वाला, तो इनके बीच में स्पेसिंग कितना है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। और ये बार कितने का हमारा है, ये कौन सा बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार स्टेम का, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में स्टेम कितना था, 10 mm डाया का, ओके। उसके बाद ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट है ये, ठीक है। तो ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट कितने का है, मेन रिइंफोर्समेंट हमने कितने का प्रोवाइड किया, 14 mm
डाया एट द रेट, कितने mm का स्पेसिंग है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है। और एक बात इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम देखो यहाँ पर क्या प्रोवाइड किए हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, ये ब्लैक पेन से देखो दिख रहा है, और जो डॉटेड दिख रहा है यहाँ पर क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट था। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हमने नीचे प्रोवाइड किया था। तो अब जब हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे तो इसमें नीचे कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, तो ये हमने बनाया है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। अब इसमें क्या डॉट दिखेगा, ये मेन रीइंफोर्समेंट था वो हमारा, इसका पॉइंट दिखेगा। ठीक है। तो ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट है। ओके। तो ये हमारा क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट। तो यहां पर मेन रीइंफोर्समेंट कितना हमने गिवन है, हील में 16 mm डाया एट द रेट, कितने mm की स्पेसिंग है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ओके। उसी तरह और ये वाला हमारा कौन सा रीइंफोर्समेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कितना है हमारा, 10 mm डाया का एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। अब बात करते हैं हम टो की। तो टो में ये हमारा रीइंफोर्समेंट कितने का है, ये कौन सी रीइंफोर्समेंट है यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कितने का है, 10 mm डाया, ओके, एट द रेट, कितना mm स्पेसिंग है इसके लिए, 250 mm सेंटर टू सेंटर। ओके। और ये हमारा क्या है, ये दोनों कौन सी रीइंफोर्समेंट है, मेन रीइंफोर्समेंट। तो मेन रीइंफोर्समेंट टो में कितना डाया का है, 16 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ओके। ये हमारा कौन सा था, मेन बार। ठीक है। मैं एम भी लिख देता हूँ, समझ जाना। ठीक है। और इसमें भी ये वाला क्या हमारा है, मेन बार, और ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और इसमें भी ये वाला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके। और यहाँ पर ये वाला जो बार है, और ये बार कौन सा है हमारा, स्टेम में डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। और ये वाला कौन सा हमारा है, मेन बार। ओके। तो इस तरह हमारा ये रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन खत्म होता है, और रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग भी खत्म होती है। तो अगर इसमें किसी और को कोई दिक्कत होगा तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।